ऑलराइट, सो एज आई वाज सेइंग, आप लोगों ने पहले एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ठीक है, सेम साइज पे जितना बड़ा आर्ट बोर्ड है उतना बड़ा आपने एक ही रेक्टेंगल क्रिएट करना है। ओके, और उसका कलर हमने ये डार्क, यहाँ पे हमने बेसिकली ये जो डिजाइन था हमारा, ये थोड़ा बिजनेस डिजाइन था। ठीक है, बिजनेस टाइप प्रोफेशनल डिजाइन था, इसलिए हमने यहाँ पे स्ट्रेट फॉन्ट्स वगैरह यूज किए हैं। ठीक है, कोई कर्वी फॉन्ट्स नहीं किए, लेकिन ये हमारे पास जो है थोड़ा फ्लावर टाइप थीम है। ठीक है, तो इसमें हम डिफरेंट फॉन्ट्स, कर्व फॉन्ट्स और डिफरेंट डिजाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके थीम पे डिपेंड करता है कि आपका थीम क्या है। ठीक है, इस तरह कोई फ्लावर थीम है, कोई क्या कहते हैं आपके पास आ जाता है ज्वेलरी थीम है, तो उसमें आप इस तरह के कर्वी फॉन्ट्स, एलिगेंट से फॉन्ट्स और कलर्स यूज कर सकते हैं। जहां आपका कोई प्रोफेशनल आया तो आपने इस तरह के ब्लू सॉलिड कलर्स यूज करने हैं, ब्लू हो गया, रेड हो गया। ठीक है, तो वो सॉलिड कलर्स आप इस तरह के यूज करेंगे। यस, इनविटेशन कार्ड्स भी ऐसे ही बनते हैं आपके। ओके, सो ये हमने इस तरह से क्रिएट किया, और इसी की चाहे हम कॉपी लेके इसमें भी आ जाते हैं। ओके, इसका कलर लेकिन हो जाएगा पिंक। अच्छा, फिर क्या किया, अब ये पैटर्न कहाँ से आए, ये भी हमारे पास फ्री पिक से आए। हाउ, वी विल सिंपली सर्च हेयर फ्लावर्स। सो यहाँ पे देखिए ये आ गया हमारे पास। ठीक है, आपने क्या करना है, इसमें भी आपने ईपीएस फाइल देखनी है, एआई हो या फिर ईपीएस हो, ये दोनों है तो ठीक है। आपने यू डाउनलोड करना है एंड देन फ्री डाउनलोड। जो इट इज डाउनलोडेड, इस पे क्लिक करना है आपने, और फिर या तो ईपीएस वाला ओपन कर लें या तो अडोबे इलस्ट्रेटर वाला करना। मैं अडोबे इलस्ट्रेटर वाला कर लेती हूँ। ठीक है, नाउ ज़ूम इन। तो जिस तरह से आइकन्स को पिक किया, इसको भी वैसे ही करेंगे। जैसे हमें ये तीन फ्लावर्स चाहिए, शिफ्ट के साथ इन तीनों को आपने सिलेक्ट किया, फिर आपने कंट्रोल सी करना है, और फिर यहाँ पे लाके कंट्रोल वी कर देंगे हम। ओके, और फिर अपनी मर्जी से जैसे भी आपने पैटर्न सेट करना है, यू कैन सेट इट। ओके, ये यहाँ पे ले आए, इसको हमने रोटेट कर दिया। अब जब भी आपने किसी भी साइज का, किसी भी चीज का साइज इंक्रीज और डिक्रीज करना है, तो आपने शिफ्ट के साथ करना है। ठीक है, वरना आपका जो डिजाइन है, जो भी चीज है, वो स्ट्रेच हो जाती है। ठीक है, सो रिमेम्बर दैट, ऑलवेज यूज शिफ्ट व्हाइल रिसाइजिंग समथिंग। ओके, अब यहाँ पे हमने ये रिसाइज वगैरह सब कर दिया है, और अब इस फ्लावर को ना हमने जरा इरेज करना है। क्योंकि वो बाहर जा रहा है डिजाइन। ठीक है, तो मैं लेके तो इसी तरह से इसे सेट करना है। तो फिर हम एक्स्ट्रा पार्ट में इरेज करते हैं, इरेजर टूल से पहले उसे सेलेक्ट करना है, फिर इरेजर टूल से इरेज करते हैं। अब ये जो पैटर्न क्रिएट किया, हम इसको सिलेक्ट करके क्या कर देंगे, ग्रुप नहीं करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करके इसको लॉक करेंगे। तो कंट्रोल टू से लॉक कर दिया हमने। तो अब ये देखा, अभी सिलेक्ट नहीं हो रहा, तो अब आसानी से इसके ऊपर हम अपनी चीजें ऐड कर सकते। जैसे ये फ्रंट है, तो फ्रंट में हमने क्या ऐड करना था, लोगो, टैगलाइन और नेम। तो वैसे ही हमारा लोगो और नेम बता रहे कंपनी का, तो हमें दोबारा से कंपनी नेम ऐड करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट टाइप कर देते हैं अपना इस तरह। ठीक है, कलर क्या करना, हमेशा अगर आपको कोई डार्क बैकग्राउंड लेना है तो आपने जो फॉन्ट है उसे लाइट करना है। जैसे ये पिंक कर दिया हम, तो अभी क्या हो रहा है, प्रोमिनेंट नजर आ रहा है पहले। ठीक है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। और अब ये वाला फॉन्ट, इट वाज या बेलेमी फॉन्ट। ओके, और इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं, सेट इट हियर। ओके, और इसके नीचे ही हम लिखेंगे ओके, और इसका जो फॉन्ट था, आई थिंक इट वाज विच वन, या माइरेट फॉन्ट था ये, लेकिन इसमें हमारी स्पेसिंग थी। ठीक है, वन स्पेसिंग लाइक दिस। हमने इसको सेट कर दिया यहाँ पे, फिर हमने ये लाइंस क्रिएट किए यूजिंग व्हाट, यूजिंग पेन टूल। ओके, सो ये शिफ्ट के साथ हम क्रिएट करेंगे, स्ट्रेट लाइंस वगैरह करनी है हमने, तो हम ये शिफ्ट के साथ करेंगे।
और क्या प्रेसिंग वो स्ट्रोक में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए स्ट्रोक में आ गया है। फिर हम जाएंगे स्ट्रोक के अंदर प्रोफाइल, और ये चेंज कर देंगे प्रोफाइल। ठीक है, और फिर टूल चेंज कर दें। जब आपने लाइन सिर्फ रखनी है ना, तो आप सिंपली क्या करते हैं, टूल चेंज कर देते हैं, पूरा क्लोज नहीं करते। ठीक है, और फिर इसको भी हम ट्रांसफॉर्म रिफ्लेक्ट वर्टिकली रिफ्लेक्ट कर देंगे। और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर देंगे लाइक दिस। यहाँ पे हमने अपने डिफरेंट वो लेके आए थे आइकन्स। ठीक है, सोशल मीडिया आइकन्स थे। तो जैसे हमने ये पिक कर लिया, ये पिक कर लिया, और हमने कोई और ले लेते हैं, ये ले लेंगे। ठीक है, पे कंट्रोल सी कर देंगे, और यहाँ पे लाके कंट्रोल वी। क्या कर सकते, कलर चेंज कर सकते हैं, तो कलर चेंज कर देंगे हम। ठीक है, फिर इनमें ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे इनका। हम साइज भी डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ सेट कर देंगे इस तरह। ज़्यादा ही हो गया है डिस्ट्रीब्यूशन, दोबारा से सेट कर देते हैं। और फिर इसी तरह से क्या करेंगे, ये इस तरह की वेबसाइट नेम अक्सर आगे पीछे होते हैं, इसको आप आगे पीछे चेंज कर सकते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, या तो आप फ्रंट पे ले आए या तो बैक पे ले आए, फाइन। कैसे, ये हमारा यूँ डिज़ाइन क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ऊपर ले जाते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? फिर बाकी जो नेक्स्ट वाला डिज़ाइन है ये भी इसी तरह से होगा। नेम ऐड करना आ गया आपको, क्यूआर कोड भी देख लिया, आइकन्स भी ऐड करने आ गए, सेम इसी तरह से ये ऐड होगा, क्रिएट होगा। सो अब आप लोगों से बिजनेस कार्ड डिज़ाइन हो जाएगा। सेम जिस तरह से हमने बिजनेस कार्ड किया है ना, वैसे ही हमारा फ्लायर होगा। ठीक है, क्रिएट सेम इसी तरह से सारे ऑप्शन यूज करेंगे हम। लेकिन उसका हमारे पास चेंज क्या होगा, साइज। ठीक है, साइज चेंज होगा। अब आपने बिजनेस कार्ड क्रिएट करें, या तो इस तरह का ट्रेस करके कर लें। ठीक है, कोई सा भी एक डिजाइन गूगल से पिक करें, उसे ट्रेस कर लें, या तो फिर आप खुद से कोई डिजाइन क्रिएट कर लें। ठीक है, लेकिन आपने जो हमने लेक्चर में डिजाइन क्रिएट करते हैं ना, आपने वो नहीं सेम क्रिएट करना होता है। आपने इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, लेकिन आपने जब असाइनमेंट शेयर करनी है तो आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी, कोई न्यू डिजाइन, नया डिजाइन ट्रेस वगैरह करना है। ठीक है, और जो सैंपल मैं आपको शेयर करूँ फॉन्ट्स, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। अब यहाँ पे फॉन्ट्स देख लेते हैं हम। ठीक है, फॉन्ट्स के साथ हमारे पास एक वेबसाइट है 1001 फ्री फॉन्ट्स। ठीक है, वैसे मैं और ज़्यादा फॉन्ट्स की वेबसाइट शेयर कर दूंगी, पिक्चर्स की भी, आइडियाज़ की वेबसाइट भी। ठीक है, तो आप लोगों को भी वहाँ से आसानी से चीज़ें मिल जाएंगी। अब हमने फर्स्ट लिंक ओपन किया तो देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे आपके पास आ गई हैं कैटेगरीज फॉन्ट्स की। तो जैसे आप ये देखें, हमने यहाँ पे जैसे सर्च कर लिया, इट कैलीग्राफी फॉन्ट, ये। सो ये देखें, इस तरह की कैलीग्राफी फॉन्ट्स आ गए हमारे पास काफी सारे। तो मुझे जोन सा आपको समझ आ रहा है वो आप पिक कर लें। जैसे हमने यहाँ पे कर दिया आर्ट प्रीवर। ओके, इसको यूँ डाउनलोड करेंगे हम। ये डाउनलोड हो गया। ठीक है, जिप फाइल में इस पे आपने सिंगल क्लिक करके ओपन किया। फिर आपने जो ट्रू टाइप फॉन्ट फाइल है ना, इसको, ये जिस तरह का ये आइकन है, इस पे डबल क्लिक करना है, और फिर यहाँ पे जाके आपने यूँ इंस्टॉल कर देना है। ओके, अच्छा, आई ऑलरेडी हैव दिस वन, कोई नया ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई a new one। कैटेगरी चेंज कर देते हैं, बिकॉज आई हैव मेनी कैलीग्राफी फॉन्ट्स। हम ले लेते हैं सिर्फ फॉन्ट, ये वाला। ठीक है, इस तरह के फॉन्ट्स को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये वाला फॉन्ट चाहिए। ठीक है, प्ले फेयर, इसको डाउनलोड करेंगे। ये इस पे क्लिक किया, देखिए काफी इसकी फैमिली भी आ गई है पूरी। तो हम रेगुलर ले लेते हैं। ठीक है, तो डबल क्लिक एंड इंस्टॉल, ये भी है। चलो कोई नहीं। हम्म, ये नहीं, okay।
इस पर आप डबल क्लिक करेंगे और ये इंस्टॉल। वाह, लगता है सारे फॉन्ट्स हैं। लेट्स सी। लोडिंग होनी थी सिंपली, और फिर उसने उसको वहां पे सेव हो जाना था। और इसके बाद लॉन्ग है ये। फिर इस पे हम डाउनलोड पे जाएंगे। ओके, इट्स विक्टोरियन। देखो, ओके, डबल क्लिक, ये देखो टू टाइप फॉन्ट फाइल एंड इंस्टॉल। ओके, तो अब ये देखिए इंस्टॉल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हुआ क्यों नहीं, क्योंकि ये सिंपली हमारे पास वेक्टर इलस्ट्रेटर में जाके नेम आप याद रख लें, विक्टोरियन। ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं इलस्ट्रेटर में, और यहाँ पे कुछ भी टाइप करते हैं और करेक्टर पैनल पे जाके लिखेंगे हम विक्टोरियन। ये देखिए ये ऐड हो गया फॉन्ट। ठीक है, तो अब ये भी जो हमारा टेक्स्ट है ये उसी टाइप का है। ये देखिए, इस तरह से आप डिफरेंट फॉन्ट्स कर सकते हैं। ऑलराइट, अब आप लोगों से हो जाएगा। अब फ्लायर को भी देख लेते हैं। फ्लायर में आपने क्या करना है, फ्लायर का जो साइज होता है A4 साइज होता है, प्रिंट पे जाएंगे A4 एंड क्रिएट। अब फ्लायर के जो आइडियाज भी है ना, वो आपको यहीं से मिल जाएंगे। पिंटरेस्ट से मिल जाएंगे या गूगल से मिल जाएंगे। पिंटरेस्ट जब आप ओपन करते हैं ना, तो आप उस पर अपना अकाउंट बनाते हैं। पहले ईमेल, वो फ्री का अकाउंट है वहाँ पे, लेकिन आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिलते हैं, सो ट्राई दैट। ओके, अच्छा, सो वेरी फ्लायर्स। अब यहाँ पे देखिए काफी सारे फ्लायर, और फ्लायर में ज्यादा चीज क्या कॉमन है, कॉमन है इमेज। ठीक है, ज्यादातर उनमें इमेज लाजमी ऐड है। तो इसी तरह से आपने कोई भी एक पिक कर लेना है। ठीक है, फ्लायर अब जरूरी नहीं है फ्लायर में आपका बिजनेस फ्लायर हो जिसमें इतनी डिटेल हो, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी हो सकते हैं, जैसे ये ठीक है, कोई इवेंट आया उसके बारे में बताने, ऐसे भी आपके पास होते हैं फ्लायर्स। ठीक है, बट ट्राई टू यूज द वन जिसमें इमेज ऐड है, ताकि आप लोगों का क्लिप मास्क का भी कवर हो जाए। ओके, सो आपने इसी तरह से कोई सी भी एक इमेज पिक कर लेनी है। ठीक है, जैसे कि ये आ गया हमारे पास। ठीक है, ट्रेस करना आता है आपको, इंग्रेडिएंट्स यूज करने भी आते हैं। कॉपी इमेज करेंगे हम, और इलस्ट्रेटर में जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे। वही पहला स्टेप क्या था कि आपने क्रॉप करना है अपने डिजाइन को। ठीक है, अभी जो 3D से शेडो वगैरह आ रहा है, कि हमने अभी नहीं करना, ये हम तब करेंगे जब हम फोटोशॉप कवर करेंगे। ठीक है, वरना मैं आपने अगर दूसरी तरह से डिस्प्ले करना है वो कर सकते हैं, वो आपका मैं बता दूंगी। ठीक है, सो हमने 8 पर जितना इसका साइज कर लेना है इस तरह। ओके, और फिर वही क्या करना है, लॉक। और फिर इसी तरह से बाकी सारा पूरा आपने ट्रेस करना है। ऑलराइट, अच्छा, अगर आपने शो करना है उस तरह का लुक, तो फिर आप क्या करेंगे, ऑल्ट कंट्रोल लॉक, कि आपने जब पूरा ट्रेस कर लिया, इस पूरे को आप यूँ सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, शिफ्ट एंड ऑल्ट से इसको यूँ डिक्रीज कर देंगे, इसका साइज सेंटर में रहेगा। और फिर आपने एक पूरा इस तरह का क्रिएट करना है रेक्टेंगल, आर्टबोर्ड जितना, इस तरह से। ठीक है, फिर राइट क्लिक, अरेंज सेंड टू बैक, और फिर इसके अंदर कोई भी एक कलर आप ऐड करें। जैसे ब्लू सा है ना, तो हमने ब्लू सा ही कलर ऐड कर दिया इसमें। पीछे ब्लू सा ही फॉन्ट था। ठीक है, अ, आपका डिजाइन था, फिर आपने जो आपका पूरा डिजाइन था ना, उसको जब आपने सिलेक्ट किया तो उसे तभी आप यूं ग्रुप करते हैं। तो ये जब डिजाइन किया होगा तो वो ग्रुप होना होगा, तो आप पूरे डिजाइन को ग्रुप करके फिर उसका साइज डिक्रीज करें। ठीक है, तो ग्रुप रहेगा, तो आपने एक सिंगल क्लिक करना है उस पर, वो सब सेलेक्ट हो जाएंगे एक साथ। फिर आपने जाना है व्यू पे, नहीं सॉरी, इफेक्ट पे जाना है आपने, फिर स्टाइलाइज पे जाना है, एंड देन ड्रॉप शेडो। तो देखिए साइड पर ऑटोमेटिकली शेडो आ गई है। अब आपने उसको मल्टीप्लाई करना है, नॉर्मल करना है, ओवरले जिस तरह का भी करना है, जैसे मल्टीप्लाई ठीक है। उसको कितना प्रोमिनेंट करना है, जैसे हमने ये और ज्यादा करना है, तो आप ये इंक्रीज करते रहे तो और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। एक्स एक्सिस में कितना सेट करना है आपने, मतलब राइट साइड पे कितना आपने मूव करना है, उस तरह से आप ये सेट करेंगे। ठीक है, उतना ले जाएंगे आपने। फिर वाई एक्सिस में मतलब बिलो कितना करना है शो, उस हिसाब से आप फिर उसको डिक्रीज या लेंथ, उसकी डायरेक्शन आप बेसिकली यहाँ पे सेट करेंगे। कलर भी आप इवन चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने कोई ब्लू साइज में देख लिया कलर, तो इस तरह का डल सा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यूं इस तरह का शेडो ऐड हो गया। तो आप इसको फिर फाइल, एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन एंड एक्सपोर्ट आर्टबुक। ठीक है, लेकिन आपने अपना जो बिजनेस कार्ड है उसे PDF में करना है।
ये एक्स्ट्रा जो चीजें इनको यहाँ आप डिलीट कर दें। ठीक है, फिर आप जाएं फाइल, एक्स नहीं, यहाँ से ना करें, दो तरीके, ये अलग अलग होगा। हम एक साथ करना है अगर इन्हें सेव, तो हम जाएंगे सेव एज पे। ठीक है, डेस्कटॉप पे, ये यहाँ पे AIP जगह ये देखिए PDF है, डॉट PDF, और फिर सेव। अगर एक ही डॉक्यूमेंट में आपने सेव करना है तो आप फिर ये सेव PDF कर दें, इस तरह से सेव करेंगे। अब ये हो गया, सेव होने दें। तो देखें, ये एक ही डॉक्यूमेंट में दो आपके सेव हो गया बिजनेस कार्ड। ठीक है, ये देखें आपको ये ब्लीड एरिया भी शो हो रहा है। अगर सेपरेट करना है आपने, सेपरेट के लिए आप एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन, और फिर यहाँ से PDF करेंगे, तो ये सेपरेट सेव। ठीक है, सो रिमेम्बर दैट कि, और फ्लायर को भी आप PDF में करेंगे, और अगर PNG में ब्लर है तो फिर आप उसे PDF में करें, और जो बिजनेस कार्ड है उसे तो आपने करना ही PDF में। ठीक है, और जब भी आप क्लाइंट को कोई चीज़ प्रिंट के लिए भेजते हैं उसे हमेशा PDF में भेजेंगे आप। ठीक है, अब सेपरेट जो हुए हैं वो ये देखें, ये आर्टबोर्ड 1, ये सेपरेट हुआ आर्टबोर्ड 1, और ये आर्टबोर्ड 2, ये सेपरेट हुआ। ठीक है, तो सेपरेट नहीं करें, बेटर है एक ही में करना। ऑलराइट। ऑटोमेटिक करनी हो तो वो आपने दिखाया ना मैंने, आपने जैसे लोगों को ऑटोमेटिक हमने ट्रेस किया, आप उसी तरह से करेंगे और फिर वही सारे ऑप्शंस यूज करेंगे। ठीक। ऑलराइट, तो बाकी जगह कोई क्यूरी है वो आप ग्रुप में पूछ लेगा। ठीक है, असाइनमेंट आपकी यही है कि आपने फ्लायर डिजाइन करना है और बिजनेस कार्ड डिजाइन करना है। ऑलराइट, फ्लायर को आप या तो ये वाला डिजाइन कर दिए या इस तरह से सेट करके कर दे, सब तो यू। ओके, और ऐसे टाइम इज अप, तो बाकी जो भी चीज़ लेक्चर रिकॉर्डेड होगा आप उसको रिपीट पे देख लेगा। ऑलराइट, ओके, सो टेक केयर, फिर